मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले कल तो एनालाइज नहीं कर पाया, ये परसों की एनालाइज है। कल कुछ मसरूफियात की वजह से एनालाइज नहीं हो पाई, इसलिए ये जो परसों वाली एनालाइज है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2368 के पास हमने एनालाइज की थी और एनालाइज कुछ इस तरह थी कि ये ऊपर की तरफ 2372 तक जाएगा और अगर ये इसको ब्रेकआउट ना हुआ और तो यहाँ से जो है वो नीचे आएगा 2354 तक, और 54 के नीचे H4 क्लोज हुआ तो फिर 42 पे आने के बाद दोबारा यहाँ से सेटअप बाय का सेटअप बन सकता है और बुलिश होगा। और अगर 54 के नीचे अगर ये क्लोज ना किया तो यहाँ से जो है वो 2383 तक जो है वो बाय होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक बार ट्राई की थी, नहीं पहुंच पाया। दूसरी दफा जो है वो ये बिल्कुल करीब से जो है वो 2371 तक जाने के बाद ये दोबारा नीचे आया, लेकिन नीचे इसने ब्रेक तो किया 2354 को, लेकिन इसके नीचे क्लोज H1 का भी नहीं लगा। और यहाँ पर M15 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेटअप बनाया कि यहाँ से बुलिश होगा। तो यहाँ से जब बुलिश हुआ तो आप देख सकते हैं कि 2385 के आसपास गया, जबकि हमारा टारगेट जो है वो 2383 का था। तो ये थी हमारी परसों वाली एनालाइज। और मार्केट की मूवमेंट एनालाइज कुछ इस तरह होती है हमारी कि अगर लेवल्स के हिसाब से जो है वो तकरीबन है कि अगर एक दिन एनालाइज ना भी अगर हिट हो तो दूसरे दिन जो है वो चांसेस होते हैं कि वही एनालाइज जो है वो हिट, हम उस पर जो है वो काम कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ये हमारी परसों की एनालाइज जो है वो कल तक जो है वो उसने उन्हीं लेवल्स को ही फॉलो किया। तो देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो ये एक मैंने माइनर लेवल लिया है। माइनर इसलिए है कि इसको पहले जो है इसने पूरा ब्रेक किया हुआ था, ब्रेक क्लोज है। उसके बाद कल भी जो है वो इसने इसको पूरा जोन जो है वो शेडो ब्रेक किया हुआ ऊपर की तरफ। तो ये एज ए माइनर ही रहेगा क्योंकि इसको ये इजीली अपसाइड ब्रेक कर सकता है, लेकिन यहाँ से जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब दो पोजीशन ही बन सकती हैं असल में। आज भी जो है वो थोड़ा सा बुलिश होता हुआ लग रहा है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, इसको शेडो ब्रेक भी करता है, लेकिन अगर ये 84 के ऊपर ना निकले और 84 से नीचे नीचे रह के और यहाँ पर अगर कोई डाउन का सेटअप देता है तो फिर यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं और इससे नीचे 54 तक भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर देखिएगा, शायद हो सकता है कि ये अगर इसको ऊपर वाले एरिया को ब्रेक करके और फिर आता है तो फिर हो सकता है इस एरिया से इस तरह की सपोर्ट बना। और अगर ये 90 से 95 को रिजेक्शन ले लेता है, इसको अगर ये टेस्ट ना कर पाए तो फिर यहाँ से जो है वो 54 तक का एरिया होगा। फिलहाल जो कंडीशन है वो यही है, नीचे 54 के नीचे जब तक H4 क्लोज नहीं करता है तो ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। हो सकता है जैसे पहले भी ब्रेक किया था लेकिन क्लोज नहीं किया और दोबारा अपसाइड निकल गया, इसी तरह से यहाँ फिर भी ये वो सेम पोजीशन बना सकता है। तो इसलिए 54 से नीचे का जो एरिया है वो सेलिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया है, अगर इसको प्रॉपर ये यहीं से रिजेक्ट रहता है 84 के नीचे नीचे से, हो सकता है इसको शेडो ब्रेक करे लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक क्लोज ना करे। अगर ये ब्रेक क्लोज कर देता है, M15 के 2 क्लोज बुलिश लगा देता है ऊपर, तो फिर जो है वो इस एरिया तक तो इजीली चला जाएगा। तो यहाँ फिर देखिएगा, अगर इस एरिया को अगर ये यहाँ से ऊपर भी चला जाता है, अगर ये इसको निकल भी जाता है यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन के ही चांस होंगे ज़्यादातर। और अगर ये इसको ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको अपसाइड ब्रेक कर भी सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसके ऊपर क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बना सकता है ये। लेकिन ये कि ऊपर 2406 और 13 वाला एरिया यहाँ तो बाइंग के लिए तो है ही नहीं।
जैसा मैंने पहले भी कई बार ये चीज बताई है कि बाय हमेशा सपोर्ट एरियाज पे होता है और सेल हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे। तो ये तो हाई रिजेक्शन एरियाज हैं, आप पीछे भी देख लें, यहाँ से भी इन्हीं एरियाज से जब भी मार्केट गिरी है तो एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो की है। तो इस तरह से यहाँ पर किसी भी एरिया से जो है वो रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर। तो आप लेवल के ऊपर पोजीशन देखिएगा। मेरा ख्याल है कि जो ये मूवमेंट बनी हुई है यहाँ पर, इसने इसको ब्रेक क्लोज तो किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो 3 H4 के क्लोज एक साथ लगाए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये 90 से ऊपर नहीं निकल पाएगा, यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो ये अगर इसको ब्रेक कर जाता है 84 को, तो फिर 90 से 95 से 90% जो मेरे नज़दीक है, 90% चांसेस होंगे कि यहाँ से ये गिरेगा नीचे की तरफ। और नीचे 65 तक देखिएगा, 65 ब्रेक क्लोज करता है तो फिर 65 के नीचे तो अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो ये सीधा जो है वो 54 तक आ जाएगा। 54 के नीचे जैसे पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी है कि आपने क्या देखना है, H4 का क्लोज कम से कम। और 54 के नीचे H4 भी लगाता है तो ये थोड़ा बहुत अब जाके उसके बाद जो है वो सेल होगा। तो इस तरह की पोजीशन है। और अगर ये 54 को स्टे करता है तो ये दोबारा अपसाइड फिर निकल सकता है। और अपसाइड यही है, 72 का एरिया है। मैंने लगाया नहीं है क्योंकि कई बार ये अप डाउन ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। फर्स्ट 72 है, उसके बाद 82 है और फिर ये 90 का एरिया है। तो मेरे ख्याल से आज के इंपॉर्टेंट एरियाज यही हैं और न्यूज़ भी काफ़ी हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।